हरे कृष्ण साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग देखेंगे नो मर्सी डे 19 के जो सवाल हैं उनके जवाब। तो डे 18 तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे डायमेंशन एंड बेसिस पे। ठीक, डे 19 के जो क्वेश्चन हैं अब शिफ्ट हो गए हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। और आप ये देखिएगा लगभग डे 26 या डे 27 तक हमारा जाएगा लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस का। राइट, उसमें आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन, बस ख़त्म। छोटा ही है मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, और उसमें इतनी वैरायटी भी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा की दृष्टि से, तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। आपको लगभग हर साल जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से या तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा या थ्योरम देखने को मिलेगी। बट आजकल यूपीएससी जो है वो थ्योरम कर रही है कम और न्यूमेरिकल कर रही है ज़्यादा। उसका रीज़न आप ये कह सकते हैं कि फ़िल्टर करना है, तो थ्योरम तो अगर याद भी होगी तो आप छाप ही देंगे, बट क्वेश्चन तो याद करने से काम नहीं चलता है। चलिए, ज्ञान रूपी गंगा की बारिश बहुत हो गई है आपके ऊपर। अभी क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सपोज द मैपिंग आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गिवन है और कहता है कि एफ इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो हालांकि दिखाने वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे इसमें। अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ज़्यादातर किस पे बनेंगे, तो वो है आपका रैंक, नलिटी, उस चीज़ पर बनेंगे। राइट, खैर वो भी करेंगे जब समय आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए प्रभु जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है इस तरीके से x प्लस वाई एक्स। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो शो करना रहता है उसका सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है, आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। यदि ये एग्जैक्ट इक्वल आता है ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, तो आप कहेंगे कि आपका जो मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। अदरवाइज मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सेम वही है, अल्फ़ा बीटा आपके वेक्टर हैं और ए और बी जो हैं आपके फील्ड से आ रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो अल्फ़ा जो है हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं x कोमा वाई, और जो बीटा है वो कंसिडर कर लेते हैं x1 y1। तो आप बताइए प्रभु जी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये कितना आएगा? आप कहेंगे जी ए एक्स प्लस में बी एक्स1, वेरी गुड, ए वाई प्लस में बी वाई वन। अब आपको जो मैपिंग गिवन है इसकी मैपिंग ज़रा करवाइए आप। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स वन ए वाई प्लस बी वाई वन, आप देखें ये कैसे एक्सपैंड होगा। x प्लस वाई जो मैपिंग गिवन है, तो यहाँ पर x चल रहा है अपना पूरा ये, वेरी गुड, y चल रहा है ये, यही चल रहा है ना, बोलो। फिर x, तो x अपना ये चल रहा है ax प्लस में bx1। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के और कोशिश करते हैं कि वो इस शक्ल में बन जाए, बट उसमें क्या है ना, कई बार ये बन नहीं पाता है। अब जब नहीं बन पा रहे तो ऑब्वियस ही बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप भी लगता है। तो ज़्यादा जो बेटर स्ट्रेटजी है वो क्या है कि आप एफ ऑफ अल्फ़ा निकालिए। एफ ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा प्रभु जी, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स, फिर आप इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए एफ एल। अब मैं इसको अल्फ़ा लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि अल्फ़ा तो अपना यही है। तो ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, ए एक्स प्लस ए वाई कॉमा ए एक्स, ऐसा आएगा ना। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड आउट करें, बोलिए, एफ ऑफ बीटा, तो x1 y1
ये कितना आएगा x1 प्लस y1 कॉमा x1, और फिर हम लोग निकाल देंगे बी एफ बीटा। ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, बी x1 प्लस में बी y1 और बी x1। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ए एफ एल्फा प्लस बी एफ बीटा, इसको यदि आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ए एक्स प्लस ए वाई बी एक्स वन प्लस बी वाई वन ए एक्स प्लस बी एक्स वन। इसको लेट से नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2। और महोदय आप ज़रा दोनों को कंपेयर करवाएं, क्या दोनों सेम ही है? तो थोड़ा सा टर्म जो है वो आगे पीछे लिखी हुई है, बट आप जानते हैं कि रियल नंबर का मामला है, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, उससे अपने को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं ना अब, हम बोल सकते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमारा एग्जैक्ट इक्वल आ गया ए एफ अल्फ़ा बी एफ बीटा। क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वल है तो इसका मतलब गिवन मैपिंग जो है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। सिंपल है मामला, राइट। अगला देखिए सर, सवाल जो है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज एफ मतलब वही मैपिंग गिवन है R3 से R2 पर, और डेफिनेशन अपने को गिवन है, और शो कीजिए कि क्या ये भी, मतलब शो ही करना है, खैर सवाल तो नहीं पूछा है, कि शो कीजिए ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। तो यहाँ देखिए जो मैपिंग गिवन है वो कुछ इस शक्ल में गिवन है। आप देखें प्रभु जी, अगर आपने अभी तक नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं, आज ही फ़ोन उठाएं और हमारे दिए गए नंबर पे कॉल लगाएं और जानकारी प्राप्त करें। चलिए इसको हमें शो करना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या ले लें, x, y, z, वेरी गुड। बीटा क्या कंसीडर करें, x1, y1, z1। तो आप बताएं प्रभु जी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा क्या आएगा, ए x1 प्लस में बी, अरे बोल दो ना, ए एक्स प्लस में बी x1, फिर ए वाई प्लस में बी y1, वेरी गुड, फिर ए जेड प्लस में बी z1, राइट। अब इसका हमें निकालना है ये एफ ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा। तो देखो मैपिंग किस तरीके से गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये तीनों क्या करेंगे आप, ऐड। तो थोड़ा सा उधर पड़ोसी तक जाएगा ये एक्सप्रेशन, बट ठीक है, अब क्या करें, जो गिवन है सो गिवन है। और बाजू में क्या गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस में 4z। तो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, बस केवल लिख दे रहा हूँ इस फॉर्म में, मेरे को अगर ज़रूरत लगेगा तो बाद में अपन एक्सपेंड कर लेंगे। माइनस में 3y, y चल रहा है प्रभु जी अपना कितना, ये ay प्लस में by1, और साथ में क्या है, प्लस में 4z, और z कितना चल रहा है प्रभु जी, az प्लस में bz1। ये आ गई जी मैपिंग। अब एक बारी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे एफ ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा है आपका एक्स वाई जेड, तो मैपिंग ऐसे एक्सपेंड होगा ना, ये हो जाएगा, बोलिए कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस में 4z। सो आपका ए एफ अल्फ़ा कितना आ जाएगा, बोलिए ए एक्स प्लस में ए वाई प्लस में ए जेड, 2ax 3ay प्लस में 4az, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बी एफ बीटा, ऐसा ही तो है। तो आप बताएं प्रभु जी, हमारा एफ ऑफ बीटा किसके इक्वल आएगा, क्या कह रहे हो, जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ y है वहाँ y1, और जहाँ z है वहाँ z1, वेरी गुड। तो फिर हम लोगों के पास बी एफ बीटा ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा bx1 by1 है ना, bz1 कॉमा
2bx1 माइनस 3by1 प्लस 4bz1। अब आप क्या करेंगे प्रभु जी, इन दोनों को ऐड, और ऐड करने के बाद देखना हमें ये है क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें यही एक्सप्रेशन मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। आइए ज़रा जज करते हैं। सो ए एफ अल्फ़ा बी एफ बीटा, ये कितना आएगा देखें, इसमें आप ऐड करेंगे ये, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, वेरी गुड, बी एक्स वन बी वाई वन बी जेड वन, शाबाश। 2 कॉमन ले लूँ, क्या कह रहे हो जी, ठीक है। 2 ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी एक्स वन, माइनस 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए वाई प्लस में बी वाई वन, फिर 4 क्या कह रहे हो जी, कॉमन ले लें। चलिए बहुत बढ़िया, ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, ए जेड प्लस में बी जेड वन। तो आप मुझे ये बताएं क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है। तो आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, दोनों तो सेम ही है। तो क्योंकि दोनों सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है वो एग्जैक्ट इक्वल है ए एफ अल्फ़ा बी एफ बीटा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह दें। तो इसका मतलब हमें जो ये मैपिंग गिवन है, ये मैपिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। वेरी गुड। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको लिख लिए ना, आसान ही है। देखो अभी तो मतलब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही हुआ है और पहला ही दिन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसमें आप डिफ़िकल्टी क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, जो आपका नेक्स्ट डे है यानी कि डे 20, उसमें फिर भी आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मिल सकती हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है महोदय, कहता है शो दैट द फॉलोइंग मैपिंग्स आर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब खुद से वो कह दे रहा है कि भैया आप ये दिखाइए कि ये 3 मैपिंग हमें दी गई हैं और सौभाग्यवश ये तीनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस नहीं है, ऐसा हमें शो करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए सबसे पहले, ए पार्ट, मैपिंग गिवन है आपको कुछ इस तरीके का एक्स वाई एक्स। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नो मर्सी जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे तो हमारे एनरोल्ड हैं, उनके अलावा जो अपने बिहाफ पर नो मर्सी रेगुलर लगा रहे हैं क्वेश्चंस को, क्या इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है? क्या नो मर्सी के क्वेश्चन लगाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है उस टॉपिक में, क्या वो पहले के मुकाबले बढ़ पा रहा है? क्या आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं? तो अगर यदि ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो भी मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। आइए, तो चीज़ वही है, अपना ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, देखें प्रभु जी कितना होगा। अब बार बार मैं लेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अभी तो लेट किए ही थे, तो ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा। देखें ये कितना आएगा, क्या कहता है एक्स इंटू वाई, तो ये दोनों आ जाएंगे प्रभु जी मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स वन, ये बी वाई वन कॉमा एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी एक्स वन, ऐसा ही है। फिर आप ये देखें जो हमारा एफ ऑफ अल्फ़ा है ये कितना होगा, एक्स वाई कॉमा एक्स, और क्या हम ऐसा कह दें ए एफ ऑफ अल्फ़ा ये कितना आएगा प्रभु जी, ये आएगा ए एक्स वाई ए एक्स, ऐसा ही तो है। आप ये देखें सिमिलरली हमारा जो एफ बीटा है वो कितना आएगा, एक्स वन वाई वन कॉमा एक्स वन, ऐसा ही है। और उसके बाद में बी एफ बीटा ये कितना आएगा प्रभु जी, बी
x1 y1 b x1। फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। सो ए एफ अल्फ़ा प्लस में बी एफ बीटा, ये कितना आएगा बताइए ज़रा। ए एक्स वाई प्लस में बी एक्स वन वाई वन, वेरी गुड, ए एक्स प्लस में बी एक्स वन। अब सवाल यहाँ पर क्या है, सवाल ये है कि क्या ये एक्सप्रेशन नंबर 1 और क्या ये एक्सप्रेशन नंबर 2 एग्जैक्ट सेम है। तो आप कहेंगे जी इनका ये वाला पार्ट तो जो है वो सेम आ जा रहा है, बट ये महाराज क्या ये इसके इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स और भी आएंगी जो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब अभी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो मैपिंग हमें गिवन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड मैपिंग देखिए फिर इसी बात पे, मतलब बी जो इसका पार्ट है बोलता है मैपिंग आपको गिवन है एफ एक्स कमा वाई एक्स प्लस 3 2y एक्स प्लस वाई। दिखाना इसको भी सौभाग्यवश यही है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? नहीं है, ऐसा हमें दिखाना है। तो ठीक है, अब दिखाना है तो क्या ही कर सकते हैं। आप ये देखें, वही हम लोग सीधा निकालें क्या, ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये आ जाएगा x प्लस में 3 ए एक्स प्लस बी एक्स वन प्लस 3 2y, तो ये हो जाएगा 2ay प्लस बी वाई वन। फिर आ जाएगा x प्लस वाई, तो x आपका ये है, ऐसा ही तो है, और y आपका ये है। ठीक है जी, ये आ गया है। अच्छा, f ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा बताइए ना ज़रा। ये आ जाएगा x प्लस 3, वेरी गुड, 2y एक्स प्लस वाई। तो ए एफ अल्फ़ा कितना आएगा प्रभु जी? ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस 3a ऐसा, कॉमा 2ay कॉमा ए एक्स प्लस ए वाई, वेरी गुड। फिर एफ ऑफ बीटा कितना आएगा बोलिए, x1 प्लस 3 2y1 x1 प्लस y1। तो बी एफ बीटा कितना होगा? क्या कह रहे हो जी? जो भी होगा बढ़िया ही होगा ऐसा कर लेते हैं ना थोड़ा सा। ये हो जाएगा बी एक्स वन प्लस में 3b, वेरी गुड, 2by1 एंड बी एक्स वन बी वाई वन। तो क्या कह रहे हैं जी, अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब इनको हम ऐड करेंगे सो ए एफ अल्फ़ा प्लस में बी, वैसे तो मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है कि जब आपने डे 19 के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपके मन में भी सवाल आया होगा शायद से कि ये क्या पप्पू किस्म के सवाल दे दिए हैं। बट घबराइएगा नहीं, ये फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आएंगे फिर आप कहेंगे जी अब ये इतने टफ क्यों दे दिए, समझे? इस वजह से खैर अभी तो हम लोग जो है इन दोनों को ऐड कर ले तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं? तो अब जो है कंपेयर करने का समय आ चुका है जवानों। लेट्स से दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। आप मुझे बताइए क्या 3 और 4 एग्जैक्ट इक्वल हैं? तो इधर आइए ज़रा थोड़ा सा पास। आप ये देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं, है ना? इक्वल, क्या कहते हो, बोलो इक्वल है कि नहीं है ना? इन दोनों को देखेंगे ये भी इक्वल है, आप कहेंगे जी बात तो सही है। तो रायता फैला कहाँ पर? रायता फैला इन दो की वजह से। देखो ये दोनों थे आपके पास, यहाँ केवल 3 है, बट यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, 3a प्लस में 3b, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हो पाए। और क्योंकि ये इक्वल नहीं हो पाए तो हम कहेंगे ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड।
फिर अगले पे आ जाइए, जो इसी का सी पार्ट है, थोड़ा जल ग्रहण कर ले, उसके बाद हम लोग सी पार्ट को भी देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। देखें प्रभु जी, सी पार्ट क्या कहता है कि जो हमारी मैपिंग डिफाइंड है वो कुछ ऐसी है, एक्स वाई जेड मॉड एक्स वाई प्लस जेड। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमारे पास ऑलरेडी है, मॉड ऑफ एक्स, सो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स वन। वेरी गुड। और यहीं फंस गए ना, देखो y और z, इसमें एक y और z वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो y तो अपना ये होगा ए वाई प्लस बी वाई वन, और z वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ए जेड प्लस में बी जेड वन। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 3 मेंबर हैं, तो अल्फ़ा में होगा एक्स वाई जेड, बीटा में होगा एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ठीक, फिर देखें हम लोग निकालेंगे एफ अल्फ़ा, तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, वेरी गुड, वाई प्लस जेड। फिर देखेंगे ए एफ अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, ए मॉड एक्स कॉमा ए वाई प्लस में ए जेड, वेरी गुड। फिर देखेंगे हम लोग एफ ऑफ बीटा, ये कितना हो जाएगा, मॉड एक्स वन वाई वन प्लस जेड वन। और अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अरे बोलो ना, बी से। तो ये कितना आ जाएगा, देखें, बी मॉड एक्स वन कॉमा बी वाई वन बी जेड वन। इन दोनों को क्या करेंगे प्रभु जी, अभी ऐड करेंगे, आइए ज़रा। सो ए एफ अल्फ़ा प्लस में बी एफ बीटा, ये आ जाएगा ए मॉड एक्स प्लस में बी मॉड एक्स वन कॉमा ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी वाई वन प्लस बी जेड वन। इसको क्या नाम दे बताइए, 5, इसको दे दें हम लोग 6। तो आप मुझे बताइए, क्या 5 और 6 इक्वल हैं? आप देखें, जो y वाली टर्म है दोनों में वो क्या चल रही है, सेम। उसमें क्या कोई चेंज है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो चेंज आया कहाँ? चेंज आप देखेंगे तो आया आपकी x वाली टर्म में। यहाँ पर पूरे पे मॉड है, यहाँ पर पूरे पे मॉड नहीं है। सवाल ये है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? सोचिए, नहीं होंगे। आपने क्या, हमने कुछ दिनों पहले इनइक्वलिटी नहीं देखी थी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो बात ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं होते, इसका मतलब जो हमें ये केस गिवन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फिर। चलिए देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिकली ऑन मैट्रिसेस। आप ये मान के चलिए, जो टफ क्वेश्चन बनते हैं ना, टफ कभी भी टपल वाले कॉन्सेप्ट से नहीं बनते। टफ क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से। तो जहाँ भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन आए तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि प्रभु जी थोड़ा सा सोचने की जो क्षमता है उसको थोड़ा सा आप धीमे कीजिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी हमें अलर्टनेस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन देखें क्या कहता है। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ n स्क्वायर रियल मैट्रिसेस, ठीक है। लेट m बी एन आर्बिटरी बट फिक्स्ड मैट्रिक्स इन V. Let mapping be defined by some expression where A is any matrix in V. Show that F is a linear transform. तो यहाँ पर आप ये देखें, हमें जो A कोई मैट्रिक्स है और M जो है वो फिक्स मैट्रिक्स है, और अपने को मैपिंग दी है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि ये हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है या नहीं है। अरे है दुष्ट लोगों, आ जाओ।
तो सबसे पहले हम लोग दो मैट्रिक्स ले लें, A, B दैट बिलोंग्स टू V और A, B दैट बिलोंग्स टू F। तो F ऑफ आप देखें प्रभु जी AA प्लस BB, अब ये पूरी एक मैट्रिक्स है हमारे लिए, ये कैसे एक्सपैंड होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा AA BB, वेरी गुड, इंटू M। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ज़्यादा खिलाड़ी मत बनिएगा कहीं इधर उधर कर दें M को, समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को। फिर हम लोग देखो F ऑफ A जो है वो क्या होगा प्रभु जी, AM प्लस में MA। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि A इंटू FA कितना आएगा, ये आ जाएगा AAM MAA। ए कांस्टेंट है ना, किधर भी लिख दो उसको यार, आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को किधर भी कर सकते हैं कांस्टेंट को, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। एफ ऑफ बी कितना आएगा, बी एम प्लस में एम बी, और इसी बात पे बी इंटू एफ बीटा कितना आएगा, बी बी एम, तो भैया बी बी एम हो गया है, पहले चलता था ना बी बी एम मैसेंजर ब्लैकबेरी। खैर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए एफ ए प्लस में बी एफ बी है, ये इसको बीटा मैंने बना दिया है मजे मजे में। आइए, जब इनको आप ऐड करेंगे तो ए एम, वेरी गुड, एम ए प्लस में क्या आएगा बोलिए, बी बी एम प्लस में एम बी बी, ऐसा आएगा। अब आप ये देखें, m जो है वो पहले मल्टीप्लाई किस एक्सप्रेशन में हो रहा है, बेसिकली प्री मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हैं। तो मुझे इसमें और इसमें दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा ए बी बी। फिर इन दोनों में आप देखेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, कॉमन ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, तो आप पाएंगे गुरुजी एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 सेम ही है। चेक कर लो भाई, ए इधर लिख लो क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, प्री करें पोस्ट करें डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्योंकि दोनों सेम है तो यानी ये जो केस है, ये मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 जो है ना, इनकी पूरी बिरादरी है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी आम मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आपको कोई लीनियर मैपिंग दी है लेकिन मैपिंग नहीं दी है, डेटा दिया है, बोलता है कि f ऑफ 1,2 जो है वो 2,3 होता है और f ऑफ 0,1 जो है वो होता है 1,4। तो कहता है अगर इतना ही दम है तो f ऑफ a, b आप बताइए। बेसिकली आपसे मैपिंग पूछना चाह रहा है, और इवन अगर ए बी की जगह कुछ और दे देता, लेट से 5,3, तो ये जर्नल केस है, समझ रहे हैं ना आप, मतलब कल को वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, आप ये बताइए। तो बेसिकली हम लोग जर्नल केस कर रहे हैं, कुछ भी पूछेगा ए और बी को चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी को इनकी लीनियर शक्ल में एक्सप्रेस करना है, ये फिक्स है। तो लेट a, b इज इक्वल्स टू x 1,2, वेरी गुड, y 0,1। तो a, b ये कितना आएगा देखें, x प्लस 0, वेरी गुड, 2x प्लस y। तो प्रभु जी x का वैल्यू कितना आ गया है a, और महाराज y का वैल्यू बताएं ना कितना आ गया है, b माइनस 2a। सो वी कैन राइट a, b एज x है आपका a इंटू 1,2 प्लस में b माइनस 2a 0,1। ये हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें क्या किया, x और y का वैल्यू पुट कर दिया है जस्ट। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड लेना है ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा f a b, और ये पूरे पे आ जाएगा ना, अबे जालिमो बोल दो, आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास देखो, क्योंकि f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो a अल्फा प्लस b बीटा किसके इक्वल होगा, a f अल्फा प्लस b f बीटा, इसके
एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हो जाएगा a इंटू एफ 1,2 b माइनस 2a(f). अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने a, b को इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में क्यों एक्सप्रेस किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनकी इमेज गिवन थी। तो इमेज ऑफ 1,2 देखें कितना चल रहा है, 2 3, वेरी गुड। b माइनस 2a 0 1 का इमेज बताइए ना कितना चल रहा है प्रभु जी, 1,4। तो ये कितना आ जाएगा, 2a 3a, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा देखें, b माइनस 2a 4b माइनस 8a। दोनों को आप ऐड कीजिए ना, देखें आप 2a से 2a, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। ये आ जाएगा 4b माइनस 5a। तो आपका ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। और a और b को यदि मैं x, y से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है, y माइनस का 5x प्लस का 4y, इस तरीके की ये ट्रांसफॉर्मेशन रही होगी। देखें कैसे, 0,1 को चेक करें ना, तो ये 1 है आपका और ये 0 है तो 1 4 देखो आ जा रहा है। फिर 1 2 को चेक करें, ये 2 तो 2 मिल जा रहा है, ये 1 है आपका तो 8 में से 5 गए, देखो 3 मिल जा रहा है। समझ गए? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरीके से उनको टैकल करना है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ठीक रहेगा यूज़ करना। ये बिल्कुल आसान भी है, कोई इसमें हिट एंड ट्रायल भी नहीं है, सेट प्रोसीजर है। बहुत से लोग क्या है प्रिडिक्शन वाला खेल भी खेलते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो कृपया करके आप उससे बचिएगा, आप वो खेल मत खेलिएगा, हानि हो सकती है नंबरों की, है ना। जाल माल का तो क्या ही नुकसान होगा। खैर, तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि डे 19 के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई द्वंद्व या द्वेष आपके मन में रह जाता है तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने टाइम दिया आज, शुक्रिया उसके लिए। आपसे कल मिलते हैं डे 20 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।